आपने कई लोगों को ऐसा कहते सुना होगा कि वे इतनी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। उल्टे उन्हें महसूस होता है कि वे जितना पूजा पाठ करते हैं उतनी ही ज़्यादा उनके जीवन की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। यह हकीकत है कि बहुत से लोग यह अनुभव करते हैं कि उनका जीवन भर किया गया पूजा पाठ सब कुछ बेकार हो गया। ईश्वर उनकी नहीं सुनते हैं, जबकि वे पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे विधि विधान से, पूरी शुद्धता के साथ और पूरे मन से पूजा उपासना करते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या कमी रह गई जिसे पूरा करते ही ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड या जो भी आपके पूज्य हैं आपकी पुकार सुनने लगेंगे? इन सवालों का जवाब जानने से पहले यह समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिर पूजा उपासना, चाहे वह किसी भी धर्म की हो, आखिर है क्या चीज़, इसका मकसद क्या है। इंसान प्राचीन काल से ही अपने धर्म, जाति या संप्रदाय के आराध्य ईश्वर की पूजा और पूजा के दौरान अपने व अपने परिजनों के लिए सुख, शांति, समृद्धि और अन्य इच्छित चीज़ों और सुखों की कामना करता आया है। यह अब विश्वव्यापी परंपरा बन चुकी है। इसमें कोई बुराई या गलत बात भी नहीं है। आपने एक बात जरूर नोट की होगी, पूजा आराधना चाहे वह किसी भी धर्म की क्यों ना हो, एक बात सब में एक जैसी यानी कॉमन है। वह है पूजा के दौरान मन को शांत और एकाग्र करना, यानी ध्यान जैसी अवस्था में आकर अपने ईश्वर से संवाद स्थापित करने का प्रयास करना और उनसे अपनी प्रार्थना या मनोकामना कहना। यही ध्यान और एकाग्रता यानी मन को एक ही ओर केंद्रित करना पूजा आराधना की सबसे बड़ी और ज़रूरी शर्त है। पूजा हो या किसी धर्म ग्रंथ का पाठ हो अथवा मंत्रोच्चार हो, माला फेरनी हो या फिर अपने आराध्य का नाम जपना हो, जितना ज़्यादा उसमें तल्लीन हो जाएंगे पूजा उतनी ही सफल मानी जाती है। अब असली बात सुने और समझें। इस दुनिया में हर धर्म या संप्रदाय की हर तरह की पूजा का मकसद एक ही है, वह है पूजा करने वाले को गहरे ध्यान यानी मेडिटेशन की अवस्था में लाना। यह ध्यान किसी मूर्ति, तस्वीर, मंत्र, जाप, कीर्तन, ध्वनि या निराकार स्वरूप यानी किसी भी तरह का हो सकता है। इस ध्यान की स्थिति में ही कोई व्यक्ति इस समूचे ब्रह्मांड यानी इस यूनिवर्स के संचालन करता सर्वशक्तिमान ईश्वर के संपर्क में आ सकता है। इसी ध्यान की अवस्था में आपके मन की इच्छाओं को, आपकी मनोकामनाओं को इस अनंत ब्रह्मांड की असीमित दैवीय ऊर्जा यानी एनर्जी से बल मिलता है और उनमें फलीभूत होने अथवा इस भौतिक जगत में साकार होने की शक्ति और ऊर्जा आती है। यहीं पर पेंच फंसता है। दरअसल पूजा इबादत करने वाले इंसान के दिलो दिमाग में जैसी भावनाओं की अधिकता होगी, वैसी ही भावनाएं और कामनाएं यूनिवर्स की अनंत ऊर्जा पाकर और ज़्यादा बल्कि कई गुना ज़्यादा बलवती होती जाएंगी। आज के युग यानी कलयुग का इंसान रात दिन छल कपट, झूठ फरेब, दूसरों से जलन, लोभ लालच, तिकड़मों और दाव पेंच में जुटा रहता है। बहुत से लोग तो दूसरों को कोसने, उनका बुरा करने, बदला लेने, दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो हिंसा, खून खराबा, मारपीट, साजिश, तोड़फोड़ या लूटपाट जैसी भावनाएं भी मन में पाले हुए होते हैं। जब हम पूजा या प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क की जैसी भी स्थिति होगी, उसमें जैसी भी भावनाओं की प्रधानता होगी, वे ही भावनाएं, कामनाएं बलवती होंगी। ब्रह्मांड की ईश्वरीय ऊर्जा उन्हें ही शक्ति प्रदान करके साकार होने लायक ताकत प्रदान करेगी। यानी बात घूम फिर कर मन के नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेट अथवा सकारात्मक और नकारात्मक स्थिति की आ जाती है। आसान और आम भाषा में कहा जाए तो यह बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि जिस इंसान का मन छल कपट, झूठ फरेब से दूर होगा,
जो हमेशा दूसरों का भला ही सोचेगा उसकी पूजा हमेशा फलीभूत होगी। बुरी नीयत वाले व्यक्ति के मन की गहराइयों में छिपी किस बुरी भावना को बल मिल जाए और कुछ भला होने की बजाय उल्टे बुरा हो जाए, कहा नहीं जा सकता। इसी कारण से माना गया है कि बच्चे की पूजा ईश्वर तुरंत सुनते हैं। एक छोटे बच्चे का मन झूठ, फरेब, हिंसा और दूसरों का बुरा सोचने जैसी बातों से कोसों दूर होता है, इसलिए वह निश्चल या मासूम कहलाता है और ईश्वर उसकी पुकार तुरंत सुनते हैं। यह बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि दूसरों के प्रति दुर्भावनाओं को मन से निकालकर सभी का भला होने की सोच बनाना पूजा उपासना की पूर्व शर्त है। सोचिए, यदि एक व्यक्ति जो रात दिन दूसरों के साथ धोखाधड़ी और छल कपट करके बेतहाशा दौलत कमा रहा है और चंद मिनट की पूजा करके ईश्वर से अपने कल्याण की कामना करते हुए महंगी वस्तुएं और भोग चढ़ावे में चढ़ाता है, तो क्या ईश्वर उसका कल्याण करेंगे? अपने मन से सभी तरह की बुरी भावनाओं को निकालकर सबका हित सोचने की स्थिति लाना कोई आसान काम नहीं है। यह असंभव भी नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन यदि ऐसा कर लिया तो समझिए कि आपकी आधी पूजा तो बिना किए ही सफल हो गई। ऐसी स्थिति प्राप्त करने तक आपको पूजा रोकने की ज़रूरत नहीं है। पूजा से पहले 2 मिनट ध्यान करें कि आपके मन मस्तिष्क से बुराइयां रूपी अंधकार गायब हो रहा है और अच्छाइयां रूपी प्रकाश उसकी जगह ले रहे हैं। फिर अपनी पूजा करें। स्थायी समाधान के लिए किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से दूसरों का बुरा सोचना और करना बंद करके अपने मन को बच्चे जैसा सरल और निश्चल बनाइए। फिर देखिए आपकी पूजा कैसे फलीभूत होती है, कैसे आपकी प्रार्थना तुरंत स्वीकार की जाती है। फिर मिलेंगे जल्दी ही। सभी का कल्याण हो।